सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप का प्राइस चल रहा है 66 रुपये और 30 पैसे। 2% 2.5% के आसपास की तेजी है इस स्टॉक के अंदर, और ये अब बढ़िया तरीके से ये इस तरीके से काम करेगा तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमको लगेगा अभी कि हाँ भैया ठीक ठाक चल रहा है। अब चलिए कल देखिए, कल मैंने कुछ बात करी थी और कल मैंने आपसे कहा था, कुछ गलती से मैंने कह दिया कि पेरेंट कंपनी है ट्रेडेक्स की, स्नैपचैट या वो सब। मैं पेरेंट कंपनी नहीं बोल रहा था, मैं एक्चुअली बोल रहा था पार्टनर, जो यहाँ पर जो है ट्रेडेक्स के जो क्लाइंट है उनकी मैं बात कर रहा था। अब दूसरे सवाल, पहला तो ये ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये मजाक की बात थी। दूसरा जो है वो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडेक्स को मैं इतना फॉलो क्यों करता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आपकी या आपसे कोई बड़ी कंपनी है तो आप सबसे पहले उसे फॉलो करें, क्योंकि ट्रेडेक्स का नाम बहुत फेमस है वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर ही फेमस नहीं। हम ब्रैडकॉम ग्रुप की वजह से ही सिर्फ ट्रेडेक्स को नहीं जानते, सभी जानते हैं। और उस पर जो राय आती है वो सारे उनकी जो उसके जैसे कंपैरिजन वाली कंपनी होती है ना, उन सब पर लागू कहीं ना कहीं होती है। तो इसीलिए ट्रेडेक्स को फॉलो करते हैं ताकि थोड़ा सा अनुमान लगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप का क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडेक्स की जो गिरावट है वो हमारे लिए कितनी घातक है, ये ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए कितना यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आपका प्राइस पूरा चला जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट के मोड में ना चला जाए। तो वही चीज़ है, गिरावट तो हमने देख ली, निफ्टी में जितनी ज़्यादा गिरावट नहीं, उससे ज़्यादा तो बीसीजी के अंदर गिरावट है, और यहाँ पर भी ये भी जो है इंडेक्स के साथ ही साथ गिर रहे हैं ट्रेडेक्स। तो वही चीज़ है, यहाँ पर देखते हैं। तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका, और देखिए इससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं पहले बात करता था, आप तो 8 रुपये से जुड़े हुए, और फिर भी अगर आप ऐसी बात करेंगे कि नेगेटिव बोला हूँ, क्या नेगेटिव बोला हूँ, ये देखिए ज़रा कि नॉर्थ अमेरिका से ही हमारी पूरी ब्रैडकॉम ग्रुप चल रही है, ठीक है ना। ये तो आप मानेंगे ना, इंडिया में हेडक्वार्टर है, लेकिन जो काम सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो यूएस से आता है। इंडिया के अंदर काम इतना मजबूत नहीं था, इसीलिए मीडिया मिंट का एक्विजिशन किया गया, और मीडिया मिंट का एक्विजिशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अभी जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका से प्रॉब्लम उठ रही है। अब कैसे, देखिए यहाँ पर जो है ट्रेडेक्स का स्टॉक गिरा क्यों था, ट्रेडेक्स का स्टॉक जो है वो गिरा क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका की जितनी कंपनी थी वो कह रही थी कि स्लो डाउन आने वाला है, स्लो डाउन होगा थोड़ा सा इकोनॉमी में, और यही चीज़ आपकी स्नैपचैट ने बोल दिया था। इसीलिए स्नैपचैट का जो स्टॉक है वो इतनी तेज गिर गया था। कहीं ना कहीं स्नैपचैट का जो कंपनी है वो ट्रेडेक्स जो है उसके लिए कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करता है, जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट में ये कंपनियाँ हैं, कहीं ना कहीं स्नैपचैट जो है वो कहीं ना कहीं इसकी क्लाइंट रही होगी। और आपका मैं बता दूं, आपकी क्लाइंट कौन है ब्रैडकॉम ग्रुप की, उसमें फेसबुक आता है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, उसमें नेटफ्लिक्स अब आने लगा है, उसमें डिज्नी भी आने लगा, क्योंकि मीडिया मिंट का एक्विजिशन हुआ है। तो मीडिया मिंट अब जो ब्रैडकॉम ग्रुप है उसी के अंदर आती है। तो अब ये सारे क्लाइंट जो हैं वो ब्रैडकॉम ग्रुप के हैं। और जब यूएस के अंदर जो है स्लो डाउन आएगा, जब नॉर्थ अमेरिका की कंपनीज में स्लो डाउन दिखेगा, जिस तरीके से डर दिख रहा है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट साफ सी बात है, ये कंपनियां कम खर्च करना शुरू कर देंगी, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ ये सब। तो ये इसी वजह से यहाँ पर जो ट्रेडेक्स में गिरावट थी, और कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट था। हो सकता है कि ये जो गिरावट पहले से चली हो ना, ये शायद बड़े लोग समझ गए हो और तब से यहाँ पर जो है अब तक गिरावट चली हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है स्लो डाउन का डर है, बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे आप कोई भी देख लीजिए। इसीलिए फेसबुक देखिए लगातार गिर रहा है, और फेसबुक, ब्रैडकॉम ग्रुप और फेसबुक साथ में काम करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं वो मैंने आपको बताया था। रही बात आपकी नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि नेटफ्लिक्स से किस तरीके से फायदा मिल रहा है। देखिए नेटफ्लिक्स से यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर कह दिया था कि भैया स्लो डाउन आएगा, और यहाँ पर आय जो है वो घटती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स का जो स्टॉक है वो भैया माफ़ कीजिएगा, वो डाउन चला गया। कितना डाउन, 700 से $200 का रह गया, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने एक अच्छी बात ये कही, नेटफ्लिक्स तो आप जानते हैं कि बीसीजी मीडिया मिंट का, अभी कहते हैं मीडिया मिंट का जो क्लाइंट था क्या है। और नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि भैया एडवर्टाइजमेंट अब हम लाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हम जैसे कुछ प्ले करेंगे आप, तो एडवर्टाइजमेंट आए जैसे यूट्यूब का, उसमें शायद ये रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाएंगे, वैसा नहीं रहेगा, सब्सक्रिप्शन वाला शायद सिस्टम नहीं रहेगा, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही रहेगा, या जो कुछ भी है जैसा भी वो लाए, तो एडवर्टाइज आने वाला है। इससे ब्रैडकॉम ग्रुप को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन वही चीज़ है कि ग्रोथ
जब इकोनॉमी स्लो होगी तो ये खर्चा कैसे करेंगी? तो यही इसी चीज़ की वजह से जो प्रोग्रामेटिक कंपनीज हैं या अन्य जो कंपनीज हैं उन पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से स्लो डाउन होने वाला है और इसका लगातार जो डर है वो बना हुआ है और यही इम्पैक्ट जो है वो पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन ला सकता है। बाकी कुछ लोग रियल वैल्यू की बात करें तो देखिए, अगर आप अर्निंग से आप हिसाब लगाएं, कुछ ऐसी कंपनियां देखें जैसे कि ब्रैडकॉम ग्रुप की जैसी हैं, अगर आप उनकी मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे तो मुझे लगता है, जैसा कि मैं पहले कहता था कि 50,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप इस कंपनी का नहीं होना चाहिए, और वो है। अभी हम लगातार सही चल रहे थे, लेकिन जो बोनस और फिर ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए उसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट जैसी चिंताजनक जैसी देखी, तो 50,000 का 50K का मार्केट कैप इजीली ऐसे नहीं अचीव कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम टू टाइम करेगा, लेकिन करेगा, जरूर करेगा। 50K बहुत दूर नहीं है। ये कंपनी की अर्निंग अच्छी आ रही है और डॉलर की जैसे मैंने बात करी, कहीं ना कहीं ये अनुमान है कि कहीं जो हमको जो अभी आउटलुक में दिखाया गया था कि Q4 की जो अर्निंग है थोड़ी सी यहाँ पर कमाई, तो वो $74 के हिसाब से था। जब ये Q4 चल रहा था तो डॉलर का भाव $75 से ऊपर का था, तो जो अनुमान लगाया था वो उससे $1 ज़्यादा था। तो $1 का कहीं ना कहीं अगर वो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। जिस तरीके से स्लो हमें रिजल्ट आउटलुक में दिखाए गए थे कि बाकी क्वार्टर से कंपैरिजन Q4 के रिजल्ट थोड़े से स्लो आएंगे, थोड़े से कम आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हटती हुई नज़र आ सकती है, ऐसा अनुमान है। तो देखते हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, लेट्स सी। यहाँ पर अनुमान तो बस यही है कि जिस तरीके से मीडिया मिंट का एक्विजिशन किया गया, मीडिया मिंट की तरफ से क्या खबर आती है, प्लस इसके साथ साथ जो आपकी 1 मई को, मेरे ख्याल से 1 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कॉन कॉल है कंपनी की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वहाँ पर क्या आपको बताया जाएगा, वहाँ पर आपको इकोनॉमी की डिटेल दी जाएगी और बताया जाएगा कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है क्या इससे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है ब्रैडकॉम ग्रुप को, ब्रैडकॉम ग्रुप के क्लाइंट जो है क्या खर्चा कम करने वाले, वगैरह वगैरह। जितने भी क्लाइंट की डिटेल है या जो हम आगे कितना जो है अर्निंग पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बढ़ेगी अर्निंग या थोड़ी सी स्लो होगी, कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होने वाली है या कंपनी की ग्रोथ सिमिलर रहने वाली है, जैसे चल रही है वैसी रहने वाली है, इन सब के ऊपर मैनेजमेंट जो है वो आपको बताएगा। तो 1 तारीख को सारी चीज़ें यहाँ पर जो है फाइनल होंगी। तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं कि मैनेजमेंट की कॉन कॉल बिल्कुल पास में, बहुत अच्छी बात है। तो इंतजार रहेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के Q4 के रिजल्ट का, और जो कॉन कॉल होने वाली है उस पर बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्या बातें निकल के आती हैं, कैसा इकोनॉमिक की बात निकल के आती है, इस पर नज़र रहने वाली है। ग्रोथ के ऊपर क्या बात होती है। तो यहाँ पर अगर किसी को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।